हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 4.2 एक्सरसाइज के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं हम बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अगर आपको पता है हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से आपको लेके चलेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन इज व्हाट विच हैव इक्वल टू का साइन जिसमें आए वो हमारी इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा राइट हैंड साइड भी होता है और कुछ ना कुछ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होता है। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड दीज आर वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो वो टू वेरिएबल्स कहलाएगी। क्या जिसमें सिर्फ एक्स ही प्रेजेंट हो वो हमारी कौन सी कहलाएगी? वन वेरिएबल की इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस टू वेरिएबल के लिए कहाँ से आते हैं और वन वेरिएबल के लिए यूनिक सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। 2x + 3 = 0 है, मान लो ये हमारी एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन किसकी है? वन वेरिएबल की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। लीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? वन है। x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पर वन है। तो यानी कि एक ये एग्जांपल लिया तो एक बात ये देखिए, अगर 2x + 3 = 0 है तो इसके सॉल्यूशन निकालने, यानी कि सबसे पहले हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x = देखो 3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, एंड x = क्या आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। अब x की कुछ और वैल्यू आ ही नहीं सकती। क्लियर? x की वैल्यू यही आएगी, यही यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है? वन वेरिएबल के पास एक फिक्स्ड वैल्यू आती है वेरिएबल की, यानी कि चाहे वेरिएबल x यूज़ हो चाहे वेरिएबल y यूज़ हो, तो वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। उसके पास क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको हम लेकर दिखाते हैं इसका। 4x + 2 मान लेते हैं, लेट्स सपोज = 0। ये भी वन वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए एक बार ध्यान से, अगर हम 4x की वैल्यू हमने इसमें निकालनी है, x = क्या होगा? देखो 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x = क्या आ जाएगा? -2/4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1/2 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकती, यही फिक्स्ड वैल्यू आएगी, यही यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, एक यूनिक वैल्यू रहेगी जो हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वन वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे टू वेरिएबल की तो उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि टू वेरिएबल में क्या होगा। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको वन वेरिएबल का करके दिखाती हूँ, जैसे कि 5x, x नहीं लेते इस बार, वेरिएबल y लेके दिखाते हैं। 5y + 10 = 0। ठीक है, तो देखिए एक बार ध्यान से, 5y = क्या हो जाएगा? 10 उधर जाएगा तो क्या होगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, एंड y = क्या आ जाएगा? -10/5 है ना। तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू -2y की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये भी एक क्या है? यूनिक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, कोई और वैल्यू उसके प्लेस पे आ ही नहीं सकती, यही एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा y की वैल्यू का। अब हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल प्रेजेंट है, एक x भी प्रेजेंट है, साथ में y भी प्रेजेंट है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? x + 2y = 6 हमें गिवन है। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमें क्या सेट करना होगा? इसमें वैल्यू सेट करनी होगी x और y की, और ऐसी वैल्यू सेट करनी होगी जिनको डालने के बाद, जिनको पुट करने के बाद, है ना, जो हमारी RHS है वो इक्वल हो जाए किसके? LHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। क्लियर? आई थिंक ये हमें पुट करना है। तो चलिए ये वाला इक्वेशन लेके देखते हैं, करके देखते हैं क्या है। x + 2y = 6 आ जाएगा। ठीक है, x + 2y = 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करके देखें वैल्यू। देखो इसके करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है? हम सबसे पहले एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में x और y लिख लेते हैं यहाँ पर, और एक शॉर्ट सी टेबल हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है,
तो सबसे पहला केस हम इसमें लेके चलेंगे, अभी मिड में इसको डिवीज़न कर देते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 0 तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, लेट किया क्या, x की वैल्यू, सबसे हमने क्या लेट किया, x की वैल्यू 0 लेट कर दी। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमें क्या करना है, y की कुछ ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि RHS इज इक्वल्स टू LHS हो जाए। तो हमें पता है राइट हैंड साइड पर 6 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करने पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट कर दी और 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर क्या, ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो 6 इज इक्वल्स टू 6, RHS इज इक्वल्स टू LHS हो गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो बिल्कुल यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 0, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो हमारे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये तो आया हमारा पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम और चेक करके देखते हैं। देखो सबसे ईजी तरीका इसको करने का क्या है कि सबसे पहले तो हमें लेट करनी होती है ना इसमें वैल्यूज़। सबसे पहले हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को लेट करना होता है। लेट करने के लिए सबसे पहले एक बार तो आप x को 0 पुट कर दो, ठीक है, फर्स्ट लेट में, तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बार में आप क्या करो, लेट करो, y को 0 पुट कर दो। अगर y को 0 पुट करेंगी तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। 2 सॉल्यूशन तो आपकी ईजिली बन जाएंगे। बाकी के सॉल्यूशन आप पुट करते जाइए, 1 2 3, कुछ भी अपनी साइड से वैल्यू, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो आप देखिए, अब यहाँ पर मैं दूसरा सॉल्यूशन इसका बनाती हूँ। दूसरे सॉल्यूशन में देखो, सेकेंड सॉल्यूशन इसका बनेगा, इक्वेशन यही है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी 0 तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या कर देते हैं, 6, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 पुट कर दी। तो 6 पुट करने पे क्या है, वो देखो x की वैल्यू मैं 6 पुट कर रही हूँ, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 6, RH इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है। देखो इसको मैं हर तरीके से आपको करके दिखाऊँ। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक की वैल्यू पुट करो, एक वेरिएबल की पुट करो, दूसरे की आपको निकल कर आ जाएगी, वही आपका एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से, अब अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 6, ठीक है। तो 0 और 3 हमारा पहला सॉल्यूशन बन गया, दूसरा क्या, 6 और 0 बन गया, क्लियर। अब तीसरा भी एक और करके देखते हैं। अब इसका थर्ड सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं। तो इक्वेशन तो यही है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। चलिए अब पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये तो हमने तब किया कि हमने आपको दोनों वैल्यूज़ बता दी x और y की क्या पुट करनी है। अब इसको ईजीएस्ट करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले हम x की कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी साइड से पुट कर लेंगे, रेदर x की या y की, एक की पुट करनी है हमें वैल्यू, दूसरे की हमारी ऑलरेडी निकल के आ जाएगी एक राइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 2y इज इक्वल्स टू 6, और ये देखिए एक कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा इक्वल टू से पहले हमारी इक्वेशन में कोई भी टर्म माइनस में है तो वो इक्वल टू के इधर आके किस में हो जाएगी, प्लस में होगी, और अगर प्लस में है तो इक्वल टू के इधर आके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। और अगर डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये सारे चेंजेस हैं जो होंगे किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2y प्लस 6 है, ठीक है। तो ये वाला 2 इक्वल टू के उधर जाके क्योंकि ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही सेम 2y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2, है ना। तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। तो यानी कि पहला सॉल्यूशन हमारा क्या बना कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू भी 2 आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं अपने सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले वाली टर्म हम किसकी लिखते हैं, x की टर्म, दूसरी टर्म हम किसकी लिखते हैं, y की टर्म, ठीक है। तो x वाली टर्म को सबसे पहले लिखेंगे और y वाली टर्म को सेकेंड पोजिशन पर लिखेंगे, क्लियर। तो एक और सॉल्यूशन जो हमारा निकल के आया वो क्या, कि अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू भी 2 ही निकल के आई। तो एक वैल्यू आप पुट कर देंगे, सेकेंड वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, x प्लस 2y
इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी पुट कर लेते हैं। तो 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो ट्राई करते हैं। 1 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, क्लियर। तो 2y इज इक्वल्स टू वॉट, 5 है ना, एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो यानी कि 1 पुट करने पर, सबसे पहली वैल्यू हम किसकी लिखते हैं, x की। 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया, 1 और 5/2। तो इसी टाइप से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस वाली टेबल को आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, आप पुट करते जाइए वैल्यू, कुछ ना कुछ x की वैल्यू आती जाएगी, वो भी सॉल्यूशन इसका बनता जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू इसकी बढ़ती ही जाएंगी। इसका मतलब क्लियर है कि व्हेन द इक्वेशन हैव 2 वेरिएबल, व्हेन द इक्वेशन हैज़ 2 वेरिएबल, इट मीन्स x भी है और y भी है, तो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप पुट करते जाइए वैल्यूज़ और आपके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, येस, ईजी वे टू गेट अ सॉल्यूशन टू टेक। हाँ, अभी मैंने आपको क्लियरली बताया कि सबसे ईजीएस्ट वे क्या है पुट करने का। तो पहली बार तो आप क्या करिए, x की वैल्यू को पुट कर दीजिए 0, तो y की वैल्यू कुछ ना कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो एक ईजी पॉइंट आपका बन जाता है जिसमें x 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन पुट y, और सेकेंड पॉइंट निकालने का ईजी तरीका मैंने अभी आपको बताया कि आप दूसरी बार में क्या करिए, y की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। जब आप y को पुट करेंगे 0 तो x की कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, ठीक है। तो यानी कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन y आपने एज्यूम किया है 0, ठीक है। तो 2 तो ईजी पॉइंट्स आप इजीली बना सकते हैं हर इक्वेशन के। क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पर भी, फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसने कितने बोले हैं, 2, क्योंकि वैसे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा क्या है, ओनली 2 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन निकालना है, और फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो पहले हम x और y की फॉर्म में इस टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर। और हमें बनाने कितने सॉल्यूशन हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। तो देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। पहला कंडीशन हमने करना क्या है, x को 0 पुट करना है। तो x को 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 3y इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 12/3, 3 4 ज़ा 12, तो y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब एक और स्टेप हम इसमें, हाँ, सिमिलरली हम एक स्टेप और कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन के लिए, पुट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनता है इक्वेशन में, 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 12 आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/4, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो 2 हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गए, ठीक है। और पूछा भी कितने था, 2 सॉल्यूशन बताने थे हर इक्वेशन के। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, फाइन। तो अब हम सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले हमने टेबल फॉर्म करना है, x और y, एंड लाइक दिस वी हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू 0, है ना। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0/5, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, ओके।
ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन ही बन जाता है। देखो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते थे तो सेंटर में ओरिजिन बनता था, ओ से रिप्रेजेंट करते थे और उसका जो पॉइंट होता था वो 0 0 होता था। ये वाली जो पॉइंट बन गया हमारा ओरिजिन पॉइंट बन गया। क्लियर, 0 वाई एक्स पुट करने पर, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू भी हमारी 0 ही आ गई। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट कर दी, तो 1 पुट करने पर क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y और यहाँ पर 2 है तो 2 उधर जाके क्या होगा माइनस का 2 इक्वल टू के उधर -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/5 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ गई -2/5 आ गई। ये पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने इसके निकाल लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वो क्या है हमारा 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एक्स वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, है तो वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो वन वेरिएबल इक्वेशन के क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो 3y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4 एंड y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी और ये यूनिक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू इसके लिए आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2। तो जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, हाँ, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन ट्रू है इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन पहले तो देख लेते हैं किसकी है। देखो इक्वेशन में x भी आ रहा है एंड y भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसकी इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स की है। ठीक है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है और 2 वेरिएबल की इक्वेशन के लिए देखिए फर्स्ट पढ़ लेते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते 2 वेरिएबल के लिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओनली 2 सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बिल्कुल सही, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अभी हम करके आ रहे हैं ये चीज़, इससे पहली स्लाइड्स में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्स और वाई वाली यानी कि 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट देखो, इसको आप करके देख लीजिएगा, मैंने पहले भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, तो आप इसका खुद से करके देखिएगा। y इज इक्वल्स टू 3x + 5 है, तो आप इसमें वही टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे x और y की वैल्यूज़ को और पहले 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 + 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये पूरी टर्म 0 हो गई तो 5 आ गई, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये निकल गया। ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे पॉइंट्स निकलते जाएंगे, तो वो आपको क्लियर करेगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यू कैन मेक बाय 1-2 वेरिएबल, है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यू कैन मेक इफ इक्वेशंस हैव 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब 4 सॉल्यूशन बोले हैं उसने। ठीक है, देखो बन तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन उसने क्या बोला है, कभी तो वो 2 बोल रहा है, कभी वो 4 सॉल्यूशंस बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को एक बार करके देख लेते हैं। 2x + y इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे और क्या क्या वैल्यूज़ हमारी आती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा पुट, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करी तो देखिए 2 इंटू 0 + y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म हमारी 0 हो गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आया, 0,7 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल के देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन यही रहेगी हमारी, 2x + y इज इक्वल्स टू 7 है, तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0। अब हमने पुट क्या कर देना है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा 7 निकल गया था, y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। तो y को जब हम 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले 2x + y की वैल्यू 0 पुट कर दी इज इक्वल्स टू 7 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 7 आ गया और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 7/2 पर y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे बन गए ईजी से। अब थर्ड पॉइंट भी हम बना लेते हैं क्योंकि 4 पॉइंट्स बनाने हैं। तो 2x + y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं हम सबसे पहले।
हाँ देखिए, अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 पुट कर लेते हैं, आप कुछ भी पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। तो हम 3 पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार कितना हो गया, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा 7, और ये इक्वल टू के उधर जाके माइनस का 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमें इसका और निकालना है, ऊपर की साइड निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करिए। अब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है, तो 1 पुट करने पर देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे आगे तो क्या होगा, देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, और उधर जाकर ये कितना होगा माइनस में 7 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशन के, क्लियर आई थिंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई, देखो ये भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, प्लस 9, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी टेबल को फॉर्म करना है, ठीक है। टेबल हमारी ऊपर बना लेते हैं, एक्स और वाई की टर्म्स हमें पुट करती जानी है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन, हम पहला केस, हाँ सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई वाली टर्म 0 हो गई, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई 9, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमारी 9 आ जाती है, ठीक है। तो अब दूसरा केस करते हैं इसका, यानी कि कलर चेंज कर देते हैं इसका, इक्वेशन तो सेम रहेगी वही, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या पुट करते हैं, अब हम फिर से सपोज करते हैं y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यही केस करते हैं ना, सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं, फिर हम y को 0 पुट करते हैं। तो y को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, इंटू 9 हो जाएगा। तो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 9 बाय पाई आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगा। तो क्या आ गया सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास, 0 और 9 बाय पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और 9 बाय पाई आ गया दूसरा। थर्ड करके देख लेते हैं अब, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कितना 1 लेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 9 माइनस पाई आ जाएगा, क्लियर। तो 1 9 माइनस पाई, क्लियर। सिमिलरली पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पुट हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9 माइनस 2 पाई, क्लियर आई थिंक। तो एक और पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, 2 और 9 माइनस 2 पाई, क्लियर आई थिंक। तो 2 के साथ हमारा क्या बन रहा है, 9 माइनस 2 पाई, क्लियर आई थिंक। तो ये देखिए, ये भी हमने इसके 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए, क्लियर। लास्ट वाली इक्वेशन को भी अब हम ट्राई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y है, ठीक है। तो इसको पहले जनरल टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए, क्लियर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, पुट
x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर 4y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4 आ जाएगी, है ना। और जो कि क्या आएगी, वो भी 0 आएगी, यानी कि ये भी ओरिजिन वाला पॉइंट हमारा बन के आ गया। 0 पुट करने पर 0 ही वैल्यू आ रही है x और y की, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू भी हमारी 0 ही बन के आ रही है। ठीक है, अब दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं। इक्वेशन तो हमारी सेम ही है, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब हम y को 0 नहीं पुट करेंगे। देखो, अगर हम y को पुट करेंगे ना 0, तो x की वैल्यू भी 0 ही बन के आएगी। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट बन जाएगा, और इस पॉइंट को हमें रिपीट नहीं करना है, हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4y, एंड 1/4 आ जाएगी हमारे पास किसकी, y की वैल्यू। क्लियर। तो यानी कि एक सोल्यूशन हमारा क्या बन गया है, 1 पुट करने पर 1/4 वैल्यू बन गई। तो 1 पुट करने पर 1/4 वैल्यू बन के आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 पुट करके देखिए एक बार, तो 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस की टर्म है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस का 4y हो गया। क्लियर। तो 2/4 इज इक्वल्स टू y आएगा, है ना। जो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो यानी कि पॉइंट हमारा क्या बना, 0 पुट, वो सॉरी, पॉइंट हमारा क्या बना, 2 पुट करने पर 1/2 वैल्यू आ गई। तो 2 पुट करने पर 1/2 वैल्यू आ गई। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा, एंड 4/4 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गई वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो पॉइंट हमारा क्या बन के आया, अगर आपकी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। 4 और 1 आ गई। क्लियर आई थिंक, ये हमने तीनों की तीनों क्वेश्चंस के 4 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए हैं। क्लियर आई थिंक। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, देखो हमें चेक करना है, इक्वेशन हमें दी हुई है ये वाली, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी कि कौन से इसके सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, तो आप क्या करिए, x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर RHS इज इक्वल्स टू LHS आ रहा है तो इसका मतलब वो इसके सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, या आपको पता ही है, अगर हमें इस तरीके से सॉल्यूशन गिवन होते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमें x को डिनोट करती है और सेकेंड वाली हमें y को बताती है। ठीक है, तो आप देखिए, तो आप क्या करिए, x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, और y की वैल्यू अगर यही सेम आती है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से हम आपको इसको करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो सबसे पहले, और हमें चेक किसके लिए करना है, 0 और 2 के लिए फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो 0 पुट करके देख लीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, 4 आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। ठीक है, तो क्या आई, 0, -2 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ क्या रही है, 2 आ रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर। तो पहले में तो ये क्लियर हो गया, अब सेकंड करके देखते हैं। सेकंड हमें किसके लिए टेस्ट करना है, 2, 0 के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन तो यही रहेगी, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो सके, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है।
ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 पुट करके देखिए, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू, देखो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/2 हो जाएगा, यानी कि -1 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा क्या आया, 2 पुट करने पर -1 वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पे आ क्या रही है, 2 पुट करने पर 0 आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब एक बार थर्ड वाला ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड वाला यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है, निकल के आया, ये भी निकल के नहीं आया। अब थर्ड वाला ट्राई करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, क्या रहे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो अभी मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। अब हमने x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, और हमने देखना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। क्लियर, तो अब हम देख लेते हैं, दोनों पुट करके देखेंगे। सॉल्यूशन 4 और 0 है ना, तो x के प्लेस पे क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे, और y के प्लेस पर 0। ठीक है, और 4 एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 4 माइनस 2 0 द 0 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, बिल्कुल ये इसके लिए सेट हो रहा है, ये इसकी सॉल्यूशन है, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा सही आ रहा है, बाकी के पार्ट भी करके देख लेते हैं एक बार, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी करके देख लेते हैं। इक्वेशन तो यही रहेगी हमारी, है ना, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, तो वही पुट करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगी, यानी कि √2 और 4√2 के लिए क्या बनेगी। तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे √2 माइनस 2, और y की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, तो 4√2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम इसमें सॉल्व आउट करें तो √2 हमारा कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लेंगे, और 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 है ना, 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ठीक है, -7√2 इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट वाला एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, लास्ट वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं, वही फिफ्थ वाला। तो इक्वेशन तो हमारी यही है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 ही रहेगी। ठीक है, तो वही पुट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही वाला 1 और 1 वाला पॉइंट ही हम पुट करेंगे, यानी कि ये वाला हम ट्राई करेंगे। तो ये भी इसके लिए सेट नहीं हो रहा है, ओनली अभी तक हमारा यही सॉल्यूशन निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो 1 हो गई x की वैल्यू, -2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और 2 में से अगर 1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 4, जो कि अनइक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, तो ये भी नहीं है, सिर्फ ओनली और ओनली थर्ड ही है जो इसका राइट सॉल्यूशन है, अदरवाइज कोई भी इसका राइट सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, हाँ, अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन है, यानी कि पुट करने पर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, पुट करने पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आएगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए हम सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस के इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ये दोनों वैल्यूज़ को x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 माइनस के इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, के को उधर साइड ले जाते हैं क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 है ना, इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, प्लस का के आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्लियर, आई थिंक। ठीक है, तो के की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 7, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर,
So here we have completed all the questions of exercise 4.2. So if you have any query related to these questions, please comment me in the comment box. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you, students.